इसको रन करेंगे तो ये आपका रन हो गया। ठीक है, जितने डेटा थे आपके ये आ गए। तो ये था आपका सेलेक्ट प्रोसेस। एक बार फिर से सेलेक्ट प्रोसेस समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको एक पेज डिजाइन करना है। इस पेज में आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको टी आर लेना है, जिसमें टी एच मतलब वो हेडिंग्स रहेंगी जो डिटेल आपकी टेबल से आनी है या जो डेटा आपका डेटाबेस से आना है, वही सारे हेडिंग यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपको इस पेज में कनेक्शन करना है। कनेक्शन क्यों करना है, क्योंकि जो डिटेल आएगी इस पेज में वो डेटाबेस के थ्रू आएगी, तो आपको इस पेज को भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्शन करने के बाद आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने सेलेक्ट कमांड पढ़े हुए हैं। इसके लिए लिखा जाता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। यदि आपको इस टेबल से डेटा सेलेक्ट करना है तो आप ये कमांड लिखिए। फिर हमने वहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रखा है। एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि वो वहीं पे फायर या रन हो जाए। उसके बाद जब नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो हमने जो डेटा को डिस्प्ले करना है वो अगेन हमने एक टी आर के अंदर ले रखा है। ये टी आर ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर टी डी, क्योंकि जब हम लोग HTML पढ़े थे और उसमें टेबल पढ़े थे तो हम लोग यही सीखे थे कि जो टी डी होता है उसका काम होता है डेटा को दिखाना, जो टी एच होता है वो हेडिंग को दिखाने के लिए, और जो पूरा टेबल होता है वो पूरे टेबल को कंटेन करने के लिए यूज करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो टीडी में आपका डेटा दिखना था वो पीएचपी का यूज करके दिखना था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पीएचपी को ओपन किया, पीएचपी को क्लोज किया, और इको के साथ यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिस्प्ले कर दिया, जिससे क्या होगा कि आपके टेबल के कॉलम में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी के सभी आ जाएंगे। बट जब हम लोग वाइल नहीं लगाए थे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू आ रही थी। उससे ये हो रहा था कि जो आपका टेबल था उसकी जो सबसे लास्ट वैल्यू थी उसको वो सिलेक्ट कमांड उठा रहा था। लेकिन हमें तो इतना करना था ना कि जितने डेटा वो सभी के सभी आ जाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में आप देखेंगे इस लूप की जो ओपनिंग है वो यहाँ पे और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे। ठीक है, तो क्लोजिंग यहाँ होने का रीज़न ये है कि जो आपका ये टी आर सेक्शन है ये बार बार जनरेट होना है। ये बार बार आपका जितना टेबल में डेटा होगा उतनी बार ये चलेगा। जब उतनी बार ये चलेगा तो आपको लूप को जो है कि उसके पहले और उसके क्लोजिंग होगी उसके बाद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका शो पेज, जहाँ पे आपका डेटा ये डिस्प्ले हो गया। तो हम लोग दो चीज़ें सीख गए। पहला तो ये कि डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, किसी टेबल में डेटा को ले कैसे जाएंगे, और सेकंड डेटा को हम लोग शो कैसे करेंगे, डेटा को हम लोग दिखाएंगे कैसे। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है डेटा को डिलीट करने का। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट में हमने फॉर्म बनाया कि कोई भी आकर के फॉर्म को भर सकता है। बहुत सारे यूज़र आए, अपने फॉर्म को भर दिया उन्होंने। अब वो डेटा हमारे पास आ गए जितने भी यूज़र ने अपना एंट्री किया था। बट हमें लगा कि इनमें से कुछ डिटेल जो है वो सही नहीं है, उनको हमें नहीं रखने की ज़रूरत है, उनको हमें डिलीट करने की ज़रूरत है। तो आप अपने इस डेटा को डेटाबेस के साथ कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको हर एक यूजर के डिटेल के आगे एक डिलीट बटन बनाना पड़ेगा, जिसके क्लिक करने पे आप उसके डेटा को डिलीट कर पाएँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डिलीट बटन बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, सभी जगह बन जाए, और जैसे आप उस पर क्लिक करें तो उसके सामने का डेटा जो है वो अपने आप टेबल से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से डिलीट हो जाए। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, एक टीडी और लेना पड़ेगा। इस टीडी के अंदर आप यहाँ पे पास करेंगे AHREF, यहाँ पे आप ए टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पे देंगे आप डिलीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट, और यहाँ पे हम लोग एक नया और पेज बनाएंगे डिलीट डॉट py, जिसमें हम लोग डिलीट का कमांड लिखेंगे। ये तो शो पेज है, बट शो पेज में ही आपको डिलीट बटन बना लेना है। क्यों बना लेना है, अब आप रिजल्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी डेटा हैं उन सभी के सामने यहाँ पे डिलीट नाम का एक टेक्स्ट आ जाएगा। अब हमें को क्या करना है कि जब इस पर हम क्लिक करें तो इसके सामने का डेटा ये डिलीट हो जाए। अभी डिलीट डॉट php नहीं बना इसलिए एरर आ रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग को एक नया पेज बनाना है डिलीट डॉट php, ये नया पेज बनाना है डिलीट डॉट php। तो एक न्यू पेज लेंगे, फिर यहाँ पे php की पूरी कोडिंग करनी है, तो php ओपन एंड क्लोज, इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो क्या नाम देंगे इसका, इसका नाम देंगे डिलीट डॉट php, डेटा डिलीट करने के लिए। अब जो आपका डेटा डिलीट होना है वो आपके टेबल से होना है, और यदि आपके टेबल की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे आपको अपने टेबल को किसी पेज से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा MySQLi _connect
यहाँ पे लिखा मैंने MySQLi अंडरस्कोर MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। इसमें 4 पैरामीटर पास करेंगे, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम यहाँ से आप चेक कर लीजिए। डेटाबेस का नाम आपकी ये online_php, मैंने लिख दिया यहाँ पे online_php। कनेक्शन को चेक करेंगे कि इफ़ $CONN कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाए, इको कनेक्शन फेल्ड। और यदि मान लेते हैं कि कनेक्शन है तो यहाँ पे लिखेंगे इको कनेक्शन ओके। ठीक है, ये काम करेंगे, कनेक्शन फेल्ड और कनेक्शन ओके। ये तब जब हमारा जो कनेक्शन के लिए हम लोगों ने 4 पैरामीटर दिए हैं उनमें से कोई भी पैरामीटर यदि गलत होता है तो उस केस में कनेक्शन एरर का मैसेज आना चाहिए। अब हमें डेटा डिलीट करने का कमांड लिखना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया डेल। अब यहाँ पे कमांड लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है फॉर्म TBL। ठीक है, तो मैंने जैसे ये कमांड लिखा, इस कमांड का मतलब ये होता है कि आपके फॉर्म TBL टेबल का जितना भी डेटा होगा वो सब का सब डिलीट हो जाएगा यदि हम लोग इस कमांड को चला दें तो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसी यूजर का डेटा डिलीट करना है जिसके सामने हम लोगों ने एडिट बटन पे क्लिक कर रखा है। ध्यान देना आपको पॉइंट यहाँ पे, जो डेटा आपका डिलीट होना है वो डेटा आपका टेबल से भी होगा और आपके पेज से भी होगा, लेकिन यहाँ पे वही डेटा डिलीट होगा या वही डेटा डिलीट होना चाहिए जिसके हमने डिलीट बटन पे क्लिक किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास एक कोई कंडीशन होनी चाहिए कि ये डेटा डिलीट हो, बस इस कंडीशन के भी आप पे डेटा हो। क्योंकि हो सकता है उस यूजर के टाइप का जिसका डेटा डिलीट हो रहा है और भी यूजर का डेटा हो। यदि हम ये कमांड चला देंगे तो उन सभी का डेटा एक साथ डिलीट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि पूरे टेबल का डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, जो 100 पेज आपका बना हुआ है उसी 100 पेज में ही आप अगेन आएंगे और यहाँ पे हमने इस 100 पेज में ये delete.php बनाया है, यहीं पे आपको क्वेरी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये टेक्निकल नेम है क्वेरी स्ट्रिंग, जिसका काम होता है कि बिना एक्शन के किसी अदर पेज पे डेटा को ले जाना। ठीक है, वो होता है आपका क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक नेम देना पड़ेगा, देन PHP ओपन PHP क्लोज और यहाँ पे लिखेंगे इको $RES और यहाँ पास कर देंगे 0 इंडेक्सिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया 0 इंडेक्सिंग। जैसे ही अब आप डिलीट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका delete.php पेज कॉल होगा, और जब delete.php पेज कॉल होगा तो वहाँ पे एक आईडी भी उठ करके इस पेज से जाएगी। अब उसको देखना होगा कि वो आईडी आ रही है तो उसको कहाँ पे पास करना है। सेव किया, अब इस आईडी को हमें अगले पेज delete.php पे रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए यहीं पर रिसीव कर लेते हैं $del_id इक्वल $_रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। तो उधर हमने नेम ले रखा है IDD। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे वेयर ID इक्वल $del_id। क्वेरी फायर करेंगे तो MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी और यहाँ पे लिखेंगे $CONN एंड $del। इसको भी चेक कर लेंगे कि इफ़ यदि ये डेटा डिलीट होता है तो हम रीडायरेक्ट हो जाएं उसी 100 पेज पे। तो रीडायरेक्ट होने के लिए PHP में आपका यूज किया जाता है फंक्शन हेडर। हेडर के अंदर आपका पास किया जाता है लोकेशन कॉलन उस पेज का नाम जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं ऑटोमेटिक। इसके लिए मैंने यहाँ पे पास कर दिया इको हेडर लोकेशन कॉलन show.php, क्योंकि हमें 100 पेज पे जाना है। फिर यहाँ पे हम लोग एल्स चला लेंगे, यदि डेटा डिलीट हुआ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इको में क्या पास कर देंगे डेटा नॉट डिलीटेड, तो डेटा डिलीट नहीं है।
ये मैंने पास कर दिया। अब हम लोग अपने कोड को रन करेंगे और कोड में भी क्या रन करेंगे, show.php। चलिए यहाँ पे मैं गया, show.php आपका ये रन हो रहा है। अब हम किसी भी डिलीट बटन पे क्लिक करें तो हम इसी पेज पे आ जाए और डेटा भी हमारा डिलीट हो जाए। ये मैंने किया, डेटा डिलीट हो गया। सेकंड नंबर का मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, सेकंड नंबर का भी डिलीट हो गया। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो आपके उतने ही डेटा बचे होंगे जितना यहाँ बचे हैं। यहाँ बचा आपका 1 and 4 और यहाँ भी आपका बचा हुआ है 1 and 4। तो ये तरीका था डेटा को डिलीट करने का, कि आप जैसे इस बटन पे क्लिक करें एक delete.php का पेज बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया delete.php का। इसके अंदर आप सबसे पहले कनेक्शन करिए, कनेक्शन करने के बाद जो उधर से क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है उसको रिक्वेस्ट का यूज करके रिसीव कर लीजिए। रिसीव करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट कमांड पता होना चाहिए, डिलीट कमांड जानते होना चाहिए, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और उस टेबल के किसी कॉलम के कंडीशन के बिहाफ पे डेटा हमारा डिलीट हो जाए। यदि डिलीट नहीं होता है तो उस केस में एक डेटा नॉट डिलीटेड का आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है, डेटा नॉट डिलीटेड का मैसेज आपको ये मिल जाए, आपने चेक भी कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एडिट करने का। कि हमने मान लीजिए कि एक डेटा को इंसर्ट कर दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो डेटा हमने इंसर्ट किया है उसमें कहीं ना कहीं गलती है, उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे। तो मॉडिफिकेशन और चेंज करने के लिए हम लोग अब पढ़ेंगे एडिट, और एडिट के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे अपडेट। चलिए अब यहाँ पे आते हैं शो पेज पे, और इस शो पेज पे यहीं पे हम लोग एक बटन बनाएंगे एडिट नाम का। जैसा हम लोगों ने ये डिलीट नाम का बटन बनाया है वैसा ही एक हम बटन बनाएंगे एडिट नाम का। यहाँ पे मैंने फिर से टीडी लिया, टीडी टैग ओपन, टीडी टैग क्लोज, और यहाँ पे मैंने फिर से दिया AHREF, ए टैग क्लोज। यहाँ मैंने दे दिया एडिट, पेज का नाम दे देंगे edit.py। तो अब चलिए नया पेज एक बनाते हैं edit.py, सेव किया। इस पेज में हम लोग को एक एडिट का फॉर्म बनाना है। ठीक है, edit.php पेज में हम लोग को एक फॉर्म बनाना है जिसमें उन डेटा को हम लोग उठा करके फिर से लाएंगे। तो यहाँ पे अगेन HTML ओपन क्लोज, हेड आपका ओपन क्लोज, बॉडी आपका ओपन क्लोज, सेव करेंगे इसको हम लोग। सेव किस नाम से करेंगे, edit.php नाम से। ठीक है, edit.php नाम से, php रहेगा यहाँ पे, py नहीं रहेगा। ये edit.php नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग भी दे देते हैं, मैंने दे दिया H1 ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैंने दिया एडिट पेज। आपको यहाँ पे उतने ही फॉर्म बनाने पड़ेंगे जितना फॉर्म आपने स्टार्टिंग में बनाया था, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल को लाना पड़ेगा। जैसे मैंने ले लिया नेम, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर यहाँ पर नेम मैंने दे दिया नेम, यहाँ पे आपको BR देना पड़ेगा, फिर आपका ईमेल इनपुट टाइप ईमेल नेम ईमेल, तीसरा जो है वो आपका मोबाइल है, मोबाइल, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, BR अगेन, इसका भी नेम हम लोग दे देते हैं, इसका मैंने नेम दे दिया MOB। फॉर्म टाइप ओपन आप क्लोज है। यहाँ पे हम लोग एक बटन बनाएंगे, बटन, और बटन में यहाँ पे दे देंगे हम लोग अपडेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हम यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करें हम इस पेज पे पहुँच जाएं, और जब इस पेज पे पहुँच जाएं तो इस पेज में हम जिसके सामने क्लिक किए थे उसका डेटा यहाँ पे आ जाए। जैसे रन करके अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे मैंने रन किया, रिफ्रेश किया, तो ये आपका एडिट बटन बन के आ गया। अब इस पर क्लिक करने पे ये जो नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल है वो उठ करके फिर से इस फॉर्म में आ जाना चाहिए।
ठीक है। और जो मुझे एडिट करना है उसको मैं एडिट करूंगा, और एडिट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा मेरा डेटा अपडेट होना चाहिए। चलिए अब इसमें कोड करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ भी आपको क्वेरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। यहाँ पे IDD PHP ओपन PHP क्लोज, और यहाँ पास करेंगे इको $RES, और यहाँ पे हो जाएगा आपका अगेन 0। ठीक है। अब इसको हम लोग एडिट पेज पे यूज करेंगे। एडिट पेज पे फिर से यहाँ पे आप PHP को ओपन कर लीजिए, PHP को क्लोज कर लीजिए, $CONN, और यहाँ पे लिखेंगे MySQLi_connect। यहाँ पास करेंगे लोकल होस्ट, देन पास करेंगे यूजर नेम, थर्ड पास करेंगे पासवर्ड, फोर्थ पास करेंगे online_php। चेक करेंगे इफ़ $CONN कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे एक मैसेज मिल जाए कनेक्शन फेल्ड, कनेक्शन फेल्ड आपका। और यदि वही सही मिल जाता है तो यहाँ पे आपका इको हो जाए कनेक्शन ओके। ठीक है। कनेक्शन ओके यानी के बाद आपको यहाँ पे डेटा को रिक्वेस्ट करना है। जो इस पेज से एडिट किया आईडी आ रही है इसको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने $edit_id =$ रिक्वेस्ट। यदि आपको किसी फॉर्म का डेटा टेबल में इंसर्ट करना है तो वहाँ पे होता है $_post। और यदि कोई इंसर्टेड डेटा जो डेटाबेस में ऑलरेडी जा चुका है उसका डेटा यदि आपको लाना है तो उसके लिए $_request। अब यहाँ पे हम लोग चलाएंगे सेलेक्ट कमांड, लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम फॉर्म TBL, वेयर ID $edit_id सेमीकोलन MySQLi_query, और यहाँ पे लिखेंगे $CONN एंड $SEL। इसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे क्योंकि हमें डेटा को फेच करना है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने $RES वेरिएबल, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे लिखेंगे $R, लिखेंगे MySQLi_fetch_array, और यहाँ पे दे देंगे $RES, MySQLi_both। ठीक है। ये तो डेटा हो गया। अब हमें इन डेटा को नीचे HTML के पेज में डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा वैल्यू, और यहाँ पे PHP ओपन PHP क्लोज, यहाँ देंगे हम लोग $R, और यहाँ दे देंगे हम 1। ऐसे ही ईमेल के लिए भी वैल्यू ओपन PHP ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे देंगे $R इंडेक्सिंग ऑफ 2, और यहाँ भी दे देंगे आपका वैल्यू PHP ओपन PHP क्लोज $R इंडेक्सिंग ऑफ 3। अब यदि हम डेटा को रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मैं बैक गया, रिफ्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया तो देखिए सौरभ की डिटेल उठ करके आ गई। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये गोपाल की डिटेल उठ करके आ गई। अब हमें इसमें जो चेंजेस करने हैं, कुछ भी ऐड करना हो या कुछ भी हटाना आपको मान लीजिए हो, तो हटा करके आप अपडेट पे जब क्लिक करें तो ये डेटा आपका अपडेट हो जाए। अब अपडेट करने के लिए हम लोग को एक और कोड लिखना पड़ेगा, वो ध्यान दीजिए वो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको पहले तो फॉर्म का एक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया फॉर्म एक्शन, किसी का कोई क्वेरी होगा तो पूछ सकता है। यहाँ मैंने दे दिया फॉर्म का एक्शन। एक्शन में आपको देना है अगले पेज का नाम। अगला पेज हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, उस पेज का नाम रहेगा update.php। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया मेथड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पोस्ट। अब क्या होगा कि जो डेटा आपका टेबल से उठ करके इन फॉर्म में आ रहा है, यदि हम उनको एडिट करते हैं, उनको हम लोग चेंज करते हैं, एडिट और चेंज करने के बाद जब हम इस अपडेट बटन पे क्लिक करें तो ये अपडेट पेज पे जाए, और अपडेट पेज पे जा करके ये डिटेल को
अपडेट कर दें, वहाँ पे अपडेट कमांड चल कर। चलिए ये हो गया। इसके बाद नया पेज लेंगे, PHP ओपन, PHP क्लोज, सेव करेंगे इसको। इसका क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे हम लोग अपडेट डॉट PHP। ये सेव हो गया। अब यहाँ पे भी आपको उधर तीनों इनपुट बॉक्स के डेटा को पोस्ट करना है, तो $a=$ पोस्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम। फिर मैंने यहाँ पे लिखा $b $_पोस्ट, यहाँ मैंने दे दिया ईमेल। फिर यहाँ पे मैंने लिखा $c $_पोस्ट, और यहाँ मैंने दे दिया MOB, क्योंकि मैंने उधर नेम जो लिया था वो MOB ले रखा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये रहा नेम, इसका ईमेल और इसका MOB, वही मैंने यहाँ पे MOB लिख दिया। अब हम लोग कनेक्शन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा $CONN, और यहाँ पे लिखेंगे MySQLi_connect, ठीक है। और यहाँ पे वो चारों पैरामीटर पास करेंगे, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम है online_php। यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ $CONN अगर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाए इको कनेक्शन फेल्ड। फिर यहाँ पे दिया मैंने एल्स, यहाँ पे लिखा मैंने इको कनेक्शन ओके। अब यहाँ पे हम लोग अपडेट कमांड चलाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम, तो फॉर्म टेबल, सेट नेम आपका आ रहा है $A में, ईमेल आपका आ रहा है $B में, और मोबाइल आपका आ रहा है $C में। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रुकना क्या पड़ेगा कि जो हमने ये अपडेट कमांड लिखा हुआ है, यदि करंट में इस कमांड को रन कर देता हूँ तो इससे क्या होगा कि आपके टेबल में, आपके फॉर्म टेबल में जितना भी डेटा होगा उन सभी का नाम अभी जो हम लोग पास करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन हमें तो उसी का डेटा केवल अपडेट करना है जिसके सामने हम लोगों ने एडिट बटन को क्लिक कर रखा है। तो इसके लिए आपको जो क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू थी एडिट पेज पे आ रही थी, उसको भी हमें इस पेज पे पोस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग डेटा को अपडेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक और छोटा सा काम, इस एडिट डॉट PHP में एडिट, यहाँ पे आपको एक और इनपुट टाइप लेना है, बट यहाँ पे टाइप की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी हिडन। और यहाँ पे आप नेम दे दीजिए ID, और यहाँ पे आप वैल्यू दे दीजिए, जबकि इसकी ज़रूरत है नहीं। ओपन इको $r इंडेक्सिंग ऑफ 0, इंडेक्सिंग ऑफ 0, ये हो गया। इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे अपडेट कमांड, अपडेट कमांड ये लिखा मैंने यहाँ पे सेमी, अच्छा फिर वेयर देना पड़ेगा, वेयर ID = $UPID, UPID ऊपर रिसीव कर लीजिए यहाँ पे, तो $UPID = $_पोस्ट, और यहाँ पे मैंने ले रखा था नाम ID, ये मैंने नाम दे दिया इसका, ठीक है। ये नेम मैंने पास कर दिया, जो यहाँ से एडिट पेज से ये मैंने सेट किया था वो अब आपका यहाँ पे आ जाएगा इस UPID में। और इसी UPID को हमने यहाँ पे मैच कर दिया कि अपडेट हो फॉर्म टेबल से नेम, ईमेल, मोबाइल, जबकि ID की जो वैल्यू है और इधर से आपकी जो वैल्यू आ रही है UPID, यदि दोनों सेम है तभी आपका ये अपडेट कमांड चलेगा। अब यहाँ पे लिखा मैंने MySQLi_query, अब यहाँ पे लिखा मैंने $CONN एंड $UP। इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे कि ये डेटा आ रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिखा मैंने, और यहाँ पे हम पास करेंगे इको डेटा अपडेटेड, और यहाँ पास एल्स में पास कर देंगे इको डेटा नॉट अपडेटेड। मतलब यदि वो अपडेट कमांड सही सही चलता है तो डेटा अपडेट हो जाए, और यदि सही नहीं चलता है तो डेटा नॉट अपडेट का मैसेज मिले। चलिए चेक करते हैं।
यहाँ पे जाएंगे, अगेन आपको शो पेज पे जाना है। ये मैं आ गया शो पेज पे, ठीक है। इस शो पेज में मैंने एडिट बटन पे क्लिक किया तो ये सौरभ उठ के आ गया। मैंने यहाँ पे पास कर दिया सौरभ यादव। अपडेट मैंने किया तो डेटा अपडेटेड। हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अपडेट हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे जो सौरभ डेटा था अब वो सौरभ यादव हो गया। ये आप ऑटोमेटिक कैसे जान जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे आप इसको कमेंट कर दीजिए और यहाँ पे PHP का रिडायरेक्शन वाला कोड लिखिए। तो यहाँ पे लिखा मैंने इको हेडर। यहाँ पे PHP में हेडर बना बनाया हुआ फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखा मैंने लोकेशन कॉलन, किस पेज पे हमें जाना है, हमें जाना है show.php पे। मैंने यहाँ पास कर दिया show.php। तो जैसे ही हमारा कोड सक्सेसफुली रन होगा हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, अपने इस show.php पेज पे पहुँच जाएंगे। अब देखिए रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं गया, रिफ्रेश किया, अगेन बैक गया, ये मेरा चेंज हुआ था डेटा। अब इसमें मुझे मान लीजिए कि ईमेल आईडी चेंज करना है तो एडिट पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल आईडी SAURABH और अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे हम इस अपडेट पेज पे देखिए ऑटोमेटिक आ गए। और ये ईमेल आईडी s@gmail.com था, यहाँ पे आपका हो गया saurabh@gmail.com, ठीक है। तो ये था आपका एडिट अपडेट और डिलीट सेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप अपने डेटा को शो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट और अपडेट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी है, बोलना चाहता है कोई? सर, हाँ जो एडिट का ऑप्शन है तो फ्रंट एंड पे भी दिखेगा ना, यूजर भी एडिट कर सके, हाँ तो ये, कुछ उससे गलती हो जाएगा हाँ तो ये तब आपको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉगिन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके ये तो सारा डेटा एडिट करने का ऑप्शन हुआ ना, लेकिन हमें अपना केवल सर। डेटा अपडेट करने का ऑप्शन मिले। जैसे मैं लॉगिन कर लूँ, जैसे फेसबुक की बात कर लेते हैं। जब हम फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो हम अपना केवल अपडेट कर पाते हैं, अपना नेम, अपना मोबाइल, अपना पोस्ट, अपना पिक्चर, अपना प्रोफाइल फ़ोटो। तो उस केस में आपको यूज़र को लॉगिन सेक्शन देना पड़ेगा। मीन्स यूज़र पहले आए वेबसाइट पे, वो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करे, रजिस्टर करने के बाद वो अपने आप को लॉगिन करे। जैसे ही वो लॉगिन करके अगले सेक्शन में जाए, अगले पेज में जाए तो उसका प्रोफाइल पेज आए। उस प्रोफाइल पेज में वो डिटेल आए जो उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया हुआ था, क्योंकि वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था वेबसाइट पे ये या ऐप पे आपके आकर के। जो उस टाइम पे उसने रजिस्ट्रेशन में दिया था वही डेटा आपका प्रोफाइल में दिखेगा। और जब वो डेटा आपका प्रोफाइल में दिखेगा तो वहीं पे हमें अपडेट करने का और एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, ओके सर। ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए इसको। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया है, शो पेज बनाया है। शो पेज बनाने का रीज़न क्या था कि जो डेटा हम लोग टेबल में स्टोर या टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं उस डेटा को हमें अपने वेब पेज की डिज़ाइन पे देखना हो कि वो डेटा कितना स्टोर हो गया। तो उसके लिए हम लोगों ने एक पेज डिज़ाइन किया है, जिस पेज में हम लोग टेबल टैग का यूज करके हम लोगों ने टेबल को डिज़ाइन किया है। क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो हमारा डेटा डिस्प्ले हो वेब पेज पे वो टेबल के फॉर्मेट में हो या डेटा वैसा ही दिखे जैसा वो ऑलरेडी टेबल में स्टोर हुआ है, वैसा ही दिखना चाहिए। तो हमने ये काम किया। सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया है कि ये पेज में यदि डेटा को हमें शो कराना है, सबसे पहले इस पेज को हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जो हमने कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना था, इस पेज में डेटा को दिखाना था। तो डेटा को दिखाने के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट कमांड पढ़ा था, जिसके लिए हम लोगों ने लिखा था सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। वही मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हमारे टेबल का जो नाम है वो फॉर्म TBL है, वो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्वेरी को फायर किया है कि जो ये कमांड आपका लिखा गया है वो सही सही चल जाए, उसके लिए मैंने ये क्वेरी लिखा है। फिर जब नीचे आए हैं जहाँ पे आपका डेटा TD के अंदर शो होना है, TD के अंदर जो आपका डेटा डिस्प्ले होना है, उसके लिए मैंने एक और यहाँ पे फंक्शन यूज किया है MySQLi_fetch_array, जिसका काम है जो आपका डेटा सेलेक्ट हुआ है उस डेटा को फेच करके HTML के फॉर्मेट में डिस्प्ले करने का, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है। फिर हम लोगों ने सोचा कि जो डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है, हमारे टेबल से इतना सारा डेटा आ रहा है, यदि उसमें से कुछ डेटा यूजलेस हो
और उस डेटा को हमें हटाना हो, डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने एक न्यू पेज बनाया है जिसमें लिखा है delete डॉट php। तो हमने एक नया पेज delete डॉट php बनाया है। अब इस delete डॉट php में अगेन आपको कनेक्शन करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि जो आपका डेटा डिलीट होगा वो आपके टेबल से होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन को बनाया है। फिर हमने यहाँ पे डिलीट का कमांड लिखा हुआ है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल वैल्यू। इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे टेबल का वही डेटा डिलीट हो रहा है जिसके सामने हम लोगों ने क्लिक कर रखा है। ठीक है। फिर हमें लगा कि जो हमने डेटा को डिस्प्ले कर रखा है उस डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसको अपडेट या चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोगों ने एक एडिट नाम का यहाँ पे एडिट डॉट php नाम का एक पेज बनाया है। इस पेज में हम लोगों ने नया एक पेज यहाँ पे डिजाइन किया है। उस पेज में यहाँ पे डेटा को फिर से रिसीव किया है। डेटा को रिसीव करने के बाद यहाँ पे एक और नया पेज बनाया, अपडेट पेज, और उस अपडेट पेज में हम लोगों ने अपडेट के लिए यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है और वो हम लोगों ने डेटा को अपडेट कर दिया है। ये आज के लिए रहा। आप भी एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा अपने से फॉर्म बना करके, अपने से फॉर्म को डिज़ाइन करके, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सर आप ये पूछिए। कोड पीडीएफ पर मिल सकता है क्या? पीडीएफ बना के हाँ, सबसे कुछ मैं फंस जाता है तो बैक करना पड़ता है, वीडियो बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर तो कर देता हूँ, मैंने ग्रुप में भेज भी दिया था कल। सर डायरेक्ट रिजल्ट दिखाता है। नहीं तो आप उसको नोट डाउनलोड करके नोटपैड पे एडिट किया करिए ना। अच्छा चलिए, मैं उसको पीडीएफ में भी करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मिल जाएगा, पीडीएफ करके मैं भेज दूंगा आज। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी फिर पाइथन की क्लास होगी तो उसको अटेंड करिए और उसमें कनेक्ट होइए। ओके ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।